रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए प्रयोग कर रहे हैं भारतीय सिम, ये देश के लिए खतरा है। भाजपा नेता ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराज्यपाल और पुलिस आयुक्त को लिखा पत्र तुरंत बंद कराने की मांग की। अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक दिल्ली में बैठे मददगारों के सहयोग से भारतीय टेलीकॉम कंपनियों से सिम का प्रयोग कर देश की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं। पुलिस के सूत्रों ने बताया, जांच में करीब लाखों की संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारतीय के आधार कार्ड पर सिम लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन सब में जांच में यह भी सामने आया है कि रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को इस काम में भारतीय मुस्लिम समाज के लोग सहयोग कर रहे हैं। मामले का खुलासा करने वाले उत्तर पूर्वी जिला के भाजपा उपाध्यक्ष आनंद त्रिवेदी ने 46 फोन नंबरों की सूची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को भेजकर इसे दिल्ली और देश की सुरक्षा को खतरा बताया है। साथ ही इन नंबरों को तुरंत बंद करवाने की मांग की है। त्रिवेदी की मांग है, दिल्ली में अवैध रह रहे 1674 रोहिंग्या और लाखों बांग्लादेशी नागरिकों के द्वारा प्रयोग किए जा रहे मोबाइल फोन की जांच हो। आनंद त्रिवेदी का आरोप है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए भू जिहाद पर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, यहां तक कि जन सुविधाओं के लिए आरक्षित और संभावित जमीनों को निशाना बना रहे हैं। अगर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो ऐसी ही साजिश का खुलासा 2021 में किया गया था, जिसके बाद कालिंदी कुंज में हजारों करोड़ की सरकारी जमीन को खाली कराया गया। हाल ही में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे जाहिर है कि राजधानी में रह रहे रोहिंग्याओं के तार नक्सलवाद की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और वह निरंतर देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे घुसपैठियों के संपर्क में हैं। आपको बता दें कि फर्जी दस्तावेज तैयार करना और उपयोग करना दंडनीय अपराध की संज्ञा में आता है, जिसमें 10 वर्ष तक की कैद और 50 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। अगर आपके सिम या मोबाइल का इस्तेमाल कोई दूसरा कर रहा है तो इसके अपराध साजिश का दंड भी आपको भुगतना होगा। केंद्र सरकार ने एक परामर्श जारी कर यह साफ कर दिया है कि अगर इस स्थिति में कोई धोखाधड़ी, साइबर अपराध या अन्य किसी गलत गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है तो जिम्मेदारी यूजर की होगी। कानून के तहत उसे ही सजा भुगतनी होगी। और यह कहा जाना कि दूसरा कोई मेरे नाम के सिम या मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था, मैंने ऐसा नहीं किया, तो यह मान्य नहीं होगा।